सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो भी झारखंड पैरामेडिकल दिए थे, झारखंड पैरामेडिकल जो भी दिए थे, ठीक है, पैरामेडिकल, उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है और कंपलसरी है, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि आपका जो है वैकेंट लिस्ट यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग हो गया और वैकेंट लिस्ट आने वाला था कल, यानी कि आने वाला था 17 को, लेकिन कल जो है आया नहीं और आज 18 डेट हो गया और आज शाम के 9:30 लगभग बजने ही वाले हैं, लेकिन जो है अभी तक जो है सीट अलॉटमेंट लेटर आया नहीं। तो क्या है इसका रीज़न और आखिर अभी हमको काउंसलिंग करना है कि नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अभी तक काउंसलिंग के लिए रुके हुए हैं कि वैकेंट लिस्ट आएगा उसके बाद ही हम काउंसलिंग करेंगे। तो उस चीज़ को लेकर हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे। और उसके पहले चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप लोग काउंसलिंग में इंटरेस्ट है सेकंड राउंड में और किसी को करवाना, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर लीजिए मेरा 96 सॉरी मेरा नंबर हम भूल जा रहे हैं, सॉरी मेरा नंबर हम भूल जा रहे हैं, 9494719545, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मेरे को मैसेज कीजिए, हम काउंसलिंग कर देंगे जो अभी तक नहीं किए, ठीक है। क्योंकि आप लोग कैफ़े सेंटर से कराते हैं और कैफ़े सेंटर में जो है उसको कुछ आइडिया नहीं रहता, बस कंप्यूटर लैपटॉप चलाने आता है, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन उसको काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, जिसके कारण जो गलत काउंसलिंग करता है और रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ बच्चे तो मेरे पास आके एडिटिंग करवा लेते हैं, उनका जो है काउंसलिंग में नाम भी आ जाता है। पिछले बार ऐसे हुआ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उनके भरोसे रहते हैं, कैफ़े वाले से सब कुछ कराते हैं, उन्हीं के भरोसे बैठे रहते हैं, तो उनके वजह से कुछ रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे कारण होता है, उन लोगों का आइडिया नहीं रहता, क्योंकि वो लोग बस अपना ऑनलाइन का काम ही जानते हैं, लेकिन उनको काउंसलिंग का आइडिया जिसको नहीं रहेगा वो जो है आपको कुछ भी कर देंगे, उसके बाद फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में बेसिकली बताऊंगा कि काउंसलिंग जो है जिसको आता है, जिसको आइडिया है, उसी के पास करो, वरना तो हम आपके लिए है अवेलेबल 24/7 आवर, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं अब ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो जेसीसीबी का वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाक से लाइक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, तभी जाके आपको पूरे प्रॉपर समझ में आएगा। देखिए अलॉटमेंट लेटर जो है आने वाला था, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक जो है अलॉटमेंट लेटर आया नहीं, देख सकते हैं ये ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना नंबर और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, इसमें देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनल रिकमेंडेड थ्रू सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एएनएम जीएनएम, ये सबका जीएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग। यहाँ पे आपको देखिए ये बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का है, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी पैरामेडिकल का वैकेंट लिस्ट नहीं देखने मिल रहा, और वैकेंट लिस्ट जो है आपका यहीं पे आता है। जैसे कि मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें वैकेंट लिस्ट देखिए, बाकी सबका देखिए, जैसे भी वैकेंट लिस्ट आता है ना किसी भी चीज़ का, तो अभी आपका मान लीजिए वैकेंट लिस्ट कभी भी आता है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपडेटेड वैकेंट लिस्ट, यानी कि पहले रॉन्ग आया तो उसके बाद में अपडेट वैकेंट लिस्ट। तो इसी प्रकार से आपका वैकेंट लिस्ट देखने के लिए मिलता है। देखिए ये सब वैकेंट लिस्ट जो भी रहता है, ठीक है, ये सब वैकेंट लिस्ट जैसा आया। फिर यहाँ पे देखिए बीएड का भी सीट वैकेंट लिस्ट दिख रहा है ना, तो इसी प्रकार से आपका फर्स्ट राउंड के बाद आता है, लेकिन ये जो है अभी तक आपका नहीं आ चुका। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, आपको हम ऑलरेडी दिखा दें कि ऊपर आपका अभी तक आया नहीं। मैं भी आज रात तक आ जाए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिले नहीं कर सकती, कल में भी भूल गया होगा, लेकिन आज जो है उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और नहीं करता है तो आपको क्या करना, काउंसलिंग करवाना या फिर नहीं करवा रहे, ये मैं बात करूँगा, ठीक है, जो भी नहीं कराएं उनके लिए। तो चलिए यहाँ से अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं होम पे। होम पेज पे जाने के बाद देख सकते हैं काउंसलिंग आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। काउंसलिंग होने का चलिए मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। नीचे में देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पैरामेडिकल 12 नंबर, देखिए इसमें जो है यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। ये जो क्लिक है यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो मैं चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट बताता हूँ। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट जान लीजिए। देखिए आपका काउंसलिंग जो है कब से स्टार्ट हुआ, ये देखिए 17 से जो है आपका 21 तक टाइम दिया गया, मतलब यानी कि कल से शुरू हो चुका और आज आपका 18 तारीख हो चुका, लेकिन वैकेंट लिस्ट नहीं आया, लेकिन आपका लास्ट डेट जो 21 तक दिया गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी का अगर गलत होता, कोई कैफे सेंटर से कराए कहीं और से कराए तो कुछ गलत होता, आपको डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। 22 को हम एडिटिंग कर देंगे, ठीक है। और कोई ऐसे कैंडिडेट हो जो मेरे से काउंसलिंग कराता है और उनको बाद में कुछ एडिटिंग करना होता, मन चेंज होता, तो फिर मैं उसका फ्री में एडिट करता हूँ, बाकी सबका जो है चार्ज लगता है, ठीक है, जो चार्ज है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर का देख सकते हैं 24 को आ रहा, उसके बाद फिर 25 से जो 30 तारीख तक फिर
आप लोग जो है 24 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, 24 मतलब 25 से आप लोग 30 के बीच 5 दिन का टाइम मिलेगा आपको, एडमिशन ले लेना 5 दिन के अंदर में, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद 25 को मतलब अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आप डाउनलोड जो है 25 से आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो, और 25 से ही 30 तक टाइम दिया गया एडमिशन, यानी कि 25 को तो आप छोड़ ही दो, आप लोग 26 से जाओगे 30 तारीख तक, यानी कि 4 दिन आपके पास टाइम रहा है। 4 दिन के अंदर आपको एडमिशन ले लेना। बीच में आपका इलेक्शन है, 26 को आई थिंक रिजल्ट आने वाला है, ये समय लन फंड में बहुत सारा ये लफड़ा है, तो वो सब डेट को आप लोग अच्छे से एकदम फिक्स डेट करके जाइएगा। बीच में संडे वगैरह आ जाता तो फिर आपको मुश्किल से 1 से 2 दिन बचता है 4 दिन के जगह में, ठीक है। इसी कारण बहुत कोई एडमिशन नहीं ले पाया था फर्स्ट राउंड में भी, और सेकंड राउंड में भी हमको लगता है वो ले नहीं पाएंगे, जो सोचते हैं कि हम लास्ट में जाएंगे। देखिए कभी भी कुछ करना तो लास्ट में कभी मत रहना, सबसे पहले रहना, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये तो बात की बात हुई, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो सोच रहे हैं कि भाई पैरामेडिकल का जो है सेकंड राउंड का वैकेंट लिस्ट आया नहीं तो अभी काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो भाई देखो आप लोग काउंसलिंग नहीं करोगे, आपके पास कितना टाइम है, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका ये 17 तो खत्म हो ही गया, उसके बाद आपके पास टाइम बचा आज रात का, ठीक है। आज रात में आप लोग सोचोगे थोड़ा कि करें कि नहीं करें, लेकिन 19, 20 जो 21 ये आपके पास अभी 3 ही दिन पड़ा हुआ है। और सीट जो है मैं आपको बताऊंगा कितना सीट कहाँ पे बचा है, ठीक है। ये वैकेंट लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं अप्रोक्स बता दूंगा टोटल कितना सीट बच सकता है। उसके बाद देखिए 19, 20 और 21 बचा है, ये 3 दिन का समय है। आप लोग अगर अभी काउंसलिंग नहीं करोगे, मान लीजिए और फिर डिले कर दिया, मान लीजिए 19 को भी लेट कर दिया और वेबसाइट ही काम नहीं किया, तो फिर जो भरे हैं, मैं तो बहुत बच्चे का भरा हूँ, बताऊंगा नहीं कितने का भरा हूँ, लेकिन कुछ लोगों का मैं फील किया हूँ, ठीक है। तो 17 को भी फील किया, 18 को भी मैंने भर दिया काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग मेरे को जिस आइडिया से आता है, वैकेंट रहे चाहे नहीं रहे, जिसको मिलना होगा हम काउंसलिंग करेंगे उसको मिलेगा, क्योंकि पिछले बार हम 30 का काउंसलिंग किए थे और 26 का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इतना हम बता दे रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, ये सच्ची बात है। तो आपका जो है 19 आपका हुआ, ये 20 और 21, अगर मान लीजिए 2 दिन सर्वर डाउन कर दिया, पिछले बजे से फर्स्ट राउंड में कर दिया, 19 को भी सर्वर डाउन कर दिया, 20 को भी डाउन कर दिया, या फिर मान लीजिए कल खुला हुआ, आप लोग कल काउंसलिंग करो रहे हो तो ठीक है, और फिर मान लीजिए 20 और 21 डाउन कर दिया, तो अब क्या कीजिएगा, भरने नहीं सकेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सबको बोलूँगा वैकेंट लिस्ट आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपका काम है काउंसलिंग करना, आपको काउंसलिंग करवाना है, ठीक है। काउंसलिंग में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिए, हम ये नहीं बोल रहे कि मेरे से करवाइए, ठीक है। आपको अगर इंटरेस्टेड है आप मेरे से करवा सकते हो, नहीं माने तो नहीं करवाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको एडमिशन चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो वो आपका बात है, ठीक है। आपको जो मन में इच्छा हो आप कीजिए, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आपको नॉलेज के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए अब सीट कितना रहेगा, टोटल आपको पैरामेडिकल में पता होना चाहिए 28 पैरामेडिकल 528, यानी कि 528 जो आपका पैरामेडिकल सीट होता है, उसमें से जो है अभी 60 जो है फार्मेसी का सीट होता है, ठीक है। ये फार्मेसी का मान लीजिए 4 से 5 ये 10 के अंदर, 10 से तो ज़्यादा सीट नहीं बचने वाला, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पैरामेडिकल में यहाँ पे जो है आपका सीट कितना बचेगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 200 से 250 तक लेकर के सीट बचा रहेगा, ठीक है। इसमें से मान लीजिए हम 10-20 को काउंसलिंग किए, तो 20 को काउंसलिंग हुई, मान के चलिए हम आप अभी काउंसलिंग करवाओगे मेरे से, टोटल 50 को मान लीजिए, कोई और 2-3 यूट्यूबर है मान लीजिए, ठीक है, उन लोग से 50-50 कराता है, यानी कि 4 को यूट्यूबर हुआ तो 4 जगह 400, लेकिन फिर भी 50 बचा, 50 वाला कैफे सेंटर में कराया, तो उन्हीं को सीट मिलेगा जो काउंसलिंग करवाएगा, जो नहीं करवाएगा उसको मिलेगा ही नहीं भाई, काहे मिलेगा उसको, जो काउंसलिंग में आएगा ही नहीं उसको थोड़ी ऑटोमेटिक उसको मतलब दे देगा सीट। उतना अगर हो सकता है हेमंत सोरेन को कोई अगर जान पहचान अभी कुछ दिन बचा हुआ है सीएम के लिए, उसके बाद 26 के बाद तो उसका शायद पत्ता कटने वाला है मेरे को जितना लगता है, तो इसीलिए अगर हेमंत सोरेन का कोई है तो हो सकता है कि उनको हो जाए, लेकिन हम लोग जैसा नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन का जो कहीं भी नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप लोग जरूर से जो है काउंसलिंग में भाग लीजिए, और बिल्कुल वैकेंट लिस्ट का चिंता मत करिए, उसको जब आना आएगा, लेकिन आप लोग काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोग बिल्कुल भी आप ये वैकेंट लिस्ट का वेट मत कीजिए, आप लोग काउंसलिंग पर लड़िए, ठीक है। बहुत सीट बचे रहता है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू दोस्तों।